ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 18 ਜਨਵਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PPSC, PCS, SSC, CGL, CHSL ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp, Telegram, Facebook, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ जुड़े हुए हो काइंडली सैशन ਨੂੰ शेयर करना स्टार्ट कर दो। IBPS, RRB, JEE पंजाब, पंजाब पुलिस, SI और पटवारी ਦੇ ਲਈ बैचेस लॉन्च किए जा चुके हैं। चाहो तो एनरोल करवा सकते हो। एनरोल करवाने के लिए सिंपली तुम साडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर साडी वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो। वैबसाइट का लिंक इत्थे दिता हुआ है। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लो और वीडियोज़ में लाइक एंड शेयर जरूर कर दो। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੈਟਰਡੇ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਟਿਕ ਫੈਕਟ ਔਰ ਬਾਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਟਰਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ आर्मी डे ऑब्जर्व किया गया। आप डिस्कस किया कि क्यों ऑब्जर्व किया जाता है कि इंडिया के पहले आर्मी चीफ ज्वाइन किए गए थे जिस दिन इन्होंने ज्वाइन किया 15 जनवरी 1949। इस दिन करके इसनों ऑब्जर्व किया जाता है। इन्हों का नाम की है तो KM करियप्पा। नैशनल इम्यूनाइजेशन डे, नैशनल इम्यूनाइजेशन डे या कहांगे पोलियो वैक्सीन डे, इसनों चेंज किया गया 17 जनवरी तो 31 जनवरी। कल ऑब्जर्व किया जाना सी 17 जनवरी, लेकिन इसनों चेंज किया गया सी 31 जनवरी ते। ठीक है जी, ड्यू टू COVID-19 वैक्सीनेशन ड्राइव लॉन्च कर दी गई है। इस दे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, डिस्कस करांगे। लैफ्टिनेंट कर्नल GYK रेड्डी, लैफ्टिनेंट कर्नल GYK रेड्डी ने जिहड़े इन्हां द्वारा एक माइक्रोप्टर बनाया गया इंडियन आर्मी के लिए। ठीक है, सर्विलेंस करने के लिए इंडियन आर्मी के लिए की बनाया गया माइक्रोप्टर। एम्स भुवनेश्वर हैज़ रिसीव्ड कायाकल्प अवार्ड। कायाकल्प अवार्ड है जिहड़ा ये किसनों दिता गया? एम्स भुवनेश्वर नूं दिता गया तीजी बार। इंडिया की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने अनाउंस करिया कि कोई भी फॉरन गेस्ट, चीफ गेस्ट नहीं आएगा रिपब्लिक डे परेड के उत्ते। रिपब्लिक डे परेड दे विच कोई भी फॉरन चीफ गेस्ट नहीं आएगा। और यह चौथी बार होया 1952, 53, 66 तो बाद। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ स्टार्टअप इंटरनेशनल समिट नूं दे विच एड्रैस किया गया। ठीक है जी, यह जिहड़ा समिट सीगा किसने ऑर्गेनाइज किया सी? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा। यानी कि मिनिस्ट्री किन्ना लवे है तो पीयूष गोयल दे लवे है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर राज्य सभा MP ने महाराष्ट्र तो। इंडियन आर्मी द्वारा अनाउंस किया गया कि वूमेन चॉपर पायलट्स का फर्स्ट बैच 2022 के विच शुरू किया जाएगा। किस दे अंडर? इंडियन आर्मी एविएशन कॉर्प्स के अंडर। इंडियन आर्मी एविएशन कॉर्प्स के अंडर जिसनों 1 नवंबर 1986 के विच बनाया गया सी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 लॉन्च की गई है, जिस दे अंडर 8 लाख लोगों नूं स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। इसका जिहड़ा फर्स्ट वर्जन है वह लॉन्च किया गया सी 15 जुलाई 2015। आर्या सैबालेंका बेलारूस तो बिलोंग करते हैं। इन्होंने तीसरा टाइटल जितया आबू धाबी टेनिस टूरनामेंट का। USA इलैक्ट प्रेजिडेंट जो बिडन द्वारा कर्ट कैंपबेल नूं एशिया पॉलिसी नूं लीड करने के लिए अपॉइंट किया गया। इन्हां द्वारा ही समंथा पावर नूं US एड नूं लीड करने के लिए बनाया गया हैड। यानी कि US एड के हैड समंथा पावर बन गए। यूनाइटेड नेशन एनर्जी एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। सोफी डिवीन जो कि न्यूजीलैंड तो बिलोंग करते हैं, इन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई है वूमेंस T20 क्रिकेट के 36 बॉलों दे विच। वूमेंस
T20 याद रखांगे। T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸੋਫੀਆ ਡੇਵਿਨ ਨੇ ਵੂਮੈਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਪਲੇਅਰ ਡੈਂਡਰਾ ਡੌਟਨ, ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਪਲੇਅਰ ਡੈਂਡਰਾ ਡੌਟਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ 38 ਬੋਲਸ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਤੈਨਜ਼ੀਨ ਲੈਕਫੈਲ ਭੂਟਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬੀਮਸਟਿਕ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਤੈਨਜ਼ੀਨ ਲੈਕਫੈਲ। ਬਾਈਜੂਸ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ, 1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਟਕ ਬੇਸਡ ਟੀ ਸੈਲਰ ਔਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡੀ ਡੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਓ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਸ਼ਾ ਆਸ਼ਵਾਸ਼ਨ। ਚੇन्नई ਬੇਸਡ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕ ਅਗਨੀਕੂਲ ਕੋਸਮੋਸ डायरेक्टली याद रखांगे अग्निकूल कोसमोस। इन्हों द्वारा अग्नि लैट बनाया गया, ठीक है, जो कि एक 3D रॉकेट इंजन है, प्रिंटेड रॉकेट इंजन। और इन्हों द्वारा ही अग्नि बाण एक रॉकेट व्हीकल भी बनाया गया सी, जिस दे विच अग्नि लैट नूं यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इस तो इलावा डायरेक्टली नाम इंपोर्टेंट बनेगा CEO का श्रीनाथ रविचंद्रन। हैडकुआटर इंपोर्टेंट बनेगा चेन्नई दे विच है। वर्ल्ड ओल्डेस्ट नॉन केव पेंटिंग कित्थे पाई गई है? सुलावेसी आइलैंड इंडोनेशिया दे विच पाई गई है। इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता है, करेंसी रुपया चलती है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स दा हैडकुआटर कित्थे है? कोलकाता दे विच है। इसने गुआना दे नाल एग्रीमेंट साइन किया 12.7 मिलियन US डॉलर। गुआना कैपिटल जॉर्ज टाउन है, करेंसी डॉलर चलती है। एग्रीमेंट एक ओशियन वैसल के लिए किया गया, यानी कि एक शिप बना के दिता जाएगा। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने वर्ल्ड क्लास बस टर्मिनल अनाउंस किया खान नगर कटक दे विच, जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम के उत्ते रखा जाएगा। उड़ीसा नूं बेस्ट स्टेट डिक्लेयर किया गया सैकेंड एडिशन ऑफ जनग्रह सिटी गवर्नेंस अवार्ड दे विच उड़ीसा नूं बेस्ट स्टेट डिक्लेयर किया गया जागा मिशन ते, ठीक है जी। परशुराम कुंड मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है किहड़ी स्टेट दे विच? डायरैक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश के लोहित डिस्ट्रिक्ट दे विच इसनूं ऑर्गेनाइज किया गया। माघ बिहू फैसटिवल जिथे भी आएगा तो इसका आंसर होएगा असम। बिहू नूं 3 डिफरेंट नेम्स दे नाल मनाया जाता है साल दे विच 3 बार, तो बिहू फैसटिवल एज रोंगली बिहू, काती बिहू और माघ बिहू। तेलंगाना गवर्नमेंट द्वारा हैल्पलाइन शुरू की गई है टू रिपोर्ट यूज़ ऑफ काइट मांझा का यूज़ के लिए रिपोर्ट करने के लिए, अगर कोई यूज़ करता तो उसको रिपोर्ट करने के लिए हैल्पलाइन किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा? तेलंगाना। साबरीमाला टैंपल कित्थे है? केरला दे विच है। इस दे विच मकारा विलाकू फैसटिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। MP एंड केरला द्वारा MOU साइन किया गया है फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ केरला रिस्पोंसिबल टूरिज्म इनीशिएटिव नूं इंप्लीमेंट करन दे लई। केरला 8वीं ऐसी स्टेट बन गया जिसने इंप्लीमेंट की है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनस रिफॉर्म्स नूं इंप्लीमेंट करने वाली 8वीं स्टेट केरला गवर्नमेंट द्वारा ही एंटरटेनमेंट टैक्सीज अनाउंस किए गए हैं वेव ऑफ, कि कोई भी एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लगाया जाएगा अगले 3 महीनों तक, यानी कि मार्च 2021 तक, ठीक है। कि क्यों किया गया? क्योंकि कहांगे कि एंटरटेनमेंट सैक्टर बेसिकली जो थिएटर्स वगैरह ने वो बंद से, इस करके उन्होंने कमाई नहीं हुई है, तो टैक्स कितों देंगे, तो इस करके ये इनीशिएटिव लिया गया। इस तो इलावा पंजाबी दे विच सारा कंटेंट अवेलेबल है, तुसीं चाहो तो इथों स्टडी कर सकते हो। PDF तुहानूं प्रोवाइड कर दी जाएगी टैलीग्राम चैनल के उत्ते। इस तो इलावा WhatsApp ग्रुप्स के भी तुहानूं PDF प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है जी, तुसीं स्टडी कर सकते हो। इस तो इलावा स्टैटिक पोर्शन वाल चलते हैं, तो स्टैटिक पोर्शन के एक्सरसाइजिज आप डिस्कस कर रहे हैं, तो एक्सरसाइजिज के गरुड़ शक्ति
गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और इंडोनेशिया दी, इंडिया और इंडोनेशिया दी गरुड़ शक्ति। ਆਪਾਂ डायरैक्टली शक्ति एक्सरसाइज डिस्कस की थी फ्रांस के नाल, गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के नाल, मित्र शक्ति श्रीलंका के नाल, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के नाल। गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के नाल, मित्र शक्ति है जिहड़ी यह श्रीलंका के नाल है। ठीक है जी। इस तो इलावा मैत्री एक्सरसाइज थाईलैंड के नाल है और काजींद एक्सरसाइज कजाकिस्तान के नाल है। ठीक है, याद रखांगे इंडिया गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज इंडोनेशिया के नाल, समुद्र शक्ति एक्सरसाइज इंडोनेशिया के नाल। इस तो इलावा श्रीलंका के नाल मित्र शक्ति, कजाकिस्तान के नाल काजींद एक्सरसाइज और थाईलैंड के नाल मैत्री एक्सरसाइज कंडक्ट करते। ठीक है जी। नैक्सट चलते हैं अज की फर्स्ट न्यूज़ के वाल। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करांगे। विच बैंक हैज़ लॉन्च अ न्यू ईयर कैंपेन आई डिलाइट्स न्यू ईयर बोनांजा। आई डिलाइट्स न्यू ईयर बोनांजा, यह कैंपेन किहड़े बैंक द्वारा लॉन्च किया गया? तो इस कैंपेन को लॉन्च किया गया ICICI बैंक द्वारा। ICICI बैंक द्वारा एक कैंपेन, हालांकि इस दे विच बेसिकली जिहड़े कस्टमर्स ने उन्होंने कुछ कहांगे डिस्काउंट्स वगैरह प्रोवाइड किए जा रहे हैं कस्टमर बेनिफिट के लिए ई प्लेटफॉर्म्स के उत्ते। सिंपली अपने लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि आई डिलाइट्स न्यू ईयर बोनांजा कैंपेन ICICI बैंक का है। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं SBI बैंक के हैड का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, कई बार पूछा जाता है, तो दिनेश कुमार खारा बिल्कुल हाल ही के अपॉइंट किए गए सी चेयरमैन। और अगर CEO की गल करते हैं SBI बैंक के, अश्वनी भाटिया याद रखेंगे। HDFC बैंक के हैड भी रिसेंटली अपॉइंट किए गए सी शशिधर जगदीशन। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं HDFC बैंक की, तो हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं समर ट्रीट्स कैंपेन इंपॉर्टेंट रहेगा HDFC बैंक का। शौर्य क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया सी HDFC बैंक द्वारा। ICICI बैंक द्वारा WhatsApp के सर्विस शुरू करने वाला फर्स्ट बैंक ICICI बैंक। सैटेलाइट डाटा अनाउंस करने वाला बैंक ICICI बैंक। होम उत्सव ICICI बैंक का ही एक पार्ट है, इनिशिएटिव है, याद रखेंगे। ठीक है जी। इस तरीके नाल जिन्नी भी पुरानी न्यूज़ ने इंटरलिंक करते चलिया करो, इंपॉर्टेंट बनती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यस बैंक की गल करते हैं, लोन इन सेकंड इनिशिएटिव, लोन ओवर सिक्योरिटीज़ इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट रहेगा यस बैंक का। एक्सिस बैंक एक्सा एक डिजिटल बोर्ड असिस्टेंट लॉन्च किया गया सी एक्सिस बैंक द्वारा। ठीक है। लिबर्टी ओवर सेविंग अकाउंट फैसिलिटी एक्सिस बैंक द्वारा लॉन्च की गई सी। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज प्रेजिडेंट ऑफ UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर 2021। UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल 2021 के प्रेजिडेंट कौन बनाए गए ने? तो फर्स्ट ऑप्शन नजहत शामीन खान, वूमेन ने नजहत शामीन खान, जी यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट काउंसिल है, इसके हैड बनाए गए ने 2021 के लिए। ठीक है। इस तो इलावा UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल का हैडकुआटर पूछा जा सकता है कित्थे है? तो जनेवा दे विच है। कित्थे है? जनेवा दे विच है। ठीक है। नजहत शामीन खान पूछे जा सकते हैं किहड़ी कंट्री तो ने? तो ये फिजी तो ने। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गल करते हैं ICICI के पूछे गए सी कि जिहड़े ग्रैग बार्कले नवे ICICI नहीं ICC के हैड जिहड़े नवे बनाए गए सी ग्रैग बार्कले, वो पूछे गए सी कि किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो न्यूजीलैंड तो बिलोंग करते हैं। इसी तरीके नाल पूछा जा सकता है नजहत शामीन खान जो कि प्रेजिडेंट बनाए गए UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल के, ये किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं? फिजी तो बिलोंग करते हैं। और फिजी कंट्री वालों एंबेसडर ने जनेवा दे विच, फिजी कंट्री वालों एंबेसडर ने जनेवा दे विच, और इन्हों ही प्रेजिडेंट बनाया गया UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल का। TS त्रिमूर्ति इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ने यूनाइटेड नेशंस दे विच। इंदिरा मनी पांडे यह भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव ने, यह यूनाइटेड नेशंस के ऑफिसिस दे विच जिहड़े कि जनेवा दे विच ने। यूनाइटेड नेशंस का हैडकुआटर न्यूयॉर्क दे विच है, तो न्यूयॉर्क दे विच रिप्रेजेंटेटिव कौन ने? TS त्रिमूर्ति। पर यूनाइटेड नेशंस के जिहड़े ऑफिसिस जनेवा दे विच ने, उन्हां दे लई रिप्रेजेंटेटिव ने इंदिरा मनी पांडे।
डुआर्ते पैचेको कित्थों बिलोंग करते हैं? पोर्तुगल तो बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये हैड बनाए गए सी, किस दे हैड बनाए गए सी? इंटर पार्लियामेंट्री यूनीयन दे, इंटर पार्लियामेंट्री यूनीयन दे। तुहानूं याद होएगा आपां डिस्कस किया सी इंटर पार्लियामेंट्री यूनीयन दे हैड कौन बनाए गए? डुआर्ते पैचेको बनाए गए, जो कि पोर्तुगल तो बिलोंग करते हैं। अनिल सोनी WHO द्वारा एक फाउंडेशन बनाई गई, WHO द्वारा WHO फाउंडेशन बनाई गई, उसके पहले हैड कौन अपॉइंट किए गए? अनिल सोनी, एक इंडियन परसन अपॉइंट किए गए थे। नेक्स्ट है, हु हैज़ लॉन्च द एरो इंडिया 21 मोबाइल एप्लीकेशन? एरो इंडिया 21 मोबाइल एप्लीकेशन नूं किसने लॉन्च किया? बेंगलुरु दे विच। इसनूं राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने। ठीक है जी, इसी दे नाल याद रखांगे कि एरो इंडिया समिट है जिहड़ा, एरो इंडिया प्रोग्राम है जिहड़ा, यह भी बेंगलुरु दे ही एयरफोर्स बेस यलहंका एयरफोर्स बेस है जिहड़ा बेंगलुरु दे विच, उत्थे कंडक्ट किया जाएगा। कदों? 3 तो लैके 5 फरवरी तक। ठीक है जी, याद रखांगे एयरफोर्स द एरो इंडिया 21। एरो इंडिया 21 बेसिकली एक समिट हुंदा जिस दे विच जिहड़े एयरशिप्स हुंदे ने इंडिया दे, उन्हां नूं प्रदर्शित किया जाता है कि किस तरीके दे एयरफोर्स जिहड़े एयरशिप्स ने इंडिया लवे, और उन्हां दे लई डिफरेंट कंट्रीज़ दे नाल ट्रेड डील साइन कीतियां जांदियां। ठीक है जी, याद रखांगे। पीयूष गोयल आप डिस्कस किया सी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर। इस तो इलावा इन्हां लवे रेलवे मिनिस्ट्री है, और इस तो इलावा फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के नाल नाल कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री भी देख रहे हैं। राज्य सभा MP महाराष्ट्र तो। हरदीप सिंह पुरी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के नाल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री देख रहे हैं। राज्य सभा MP ने UP तो। अमित शाह होम मिनिस्टर गांधीनगर गुजरात तो लोक सभा MP ने, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाराणसी UP तो लोक सभा MP ने। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु हैज़ सेलिब्रेटेड विच डे एज थिरुवल्लुवर डे इन द ऑनर ऑफ पोएट थिरुवल्लुवर। बेसिकली एक पोएट सीगे थिरुवल्लुवर, कित्थे? ये सीगे तमिलनाडु दे। ठीक है, एक फेमस पोएट सीगे, इन्हां दी बर्थ एनिवर्सरी कहांगे या इन्हां नूं कमैमोरेट करन दे लई एक डे इन्हां दे नाम दे उत्ते ऑब्जर्व किया जाता है। किस द्वारा? तमिलनाडु सरकार द्वारा। किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? 15 जनवरी नूं ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है जी, इस तो इलावा एक होर इंपोर्टेंट डे डिस्कस करते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI के नाम, जिसनों आपां FCI के नाम नाल जानते हैं। FCI का फाउंडेशन डे भी, FCI का फाउंडेशन डे भी ऑब्जर्व किया जाता है 14 जनवरी नूं। 14 जनवरी नूं FCI द्वारा अपना 57th फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया। ठीक है जी, याद रखांगे। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं, आप डिस्कस कर चुके हैं यूथ डे 12 जनवरी नूं ऑब्जर्व किया गया सीगा। ठीक है, और भी डिफरेंट डेज अगर आप गल करते हैं 14 जनवरी नूं आर्म्ड फोर्सिस वैटरन डे डिस्कस किया सी। 15 जनवरी नूं ही आर्मी डे आप डिस्कस कर चुके हैं, इंपोर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट है, हु विल रिसीव द स्कॉच चैलेंजर अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस दे लई स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किन्हां नूं दिता जाएगा? यह अवार्ड किन्हां नूं दिता जाएगा? तो अर्जुन मुंडा, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने, जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने जिहड़े इन्हां नूं स्कॉच चैलेंजर अवार्ड टू दिता जाएगा, याद रखांगे। ठीक है जी, बेसिकली क्यों दिता जाएगा? ई गवर्नेंस दे लई। अगर आप गल करते हैं ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, इन्हां द्वारा जी मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री द्वारा कई इंपोर्टेंट इनिशिएटिव्स लए गए, जिन्हों के ट्राई फूड काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगा। आप डिस्कस किया सी ट्राई फूड इनिशिएटिव कित्थे लॉन्च किया गया सी? MP दे विच लॉन्च किया गया सी, सब तो पहले अच्छे तरीके नाल इंप्लीमेंट किया गया है, और इस इनिशिएटिव के लिए ही, ट्राई फूड इनिशिएटिव के लिए ही इन्हों यह अवार्ड दिता जाएगा। ठीक है, इस तो इलावा अगर गल करते हैं, एक इंपोर्टेंट चीज़ ये रखांगे, स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किहड़े साल दे विच शुरू किया गया सी? तो 2003 तो यह अवार्ड शुरू किया गया सी। ठीक है जी, अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर खुंती झारखंड तो लोक सभा MP ने। मुख्तार अब्बास नकवी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने, और
ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਐਮਪੀ ਨੇ ਇਹ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਹੀ। ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋਧਪੁਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਐਮਪੀ ਨੇ। ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ एक तो इन्होंने लगे मिनिस्ट्री है मॉस्पी मिनिस्ट्री यानी कि स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री और दूसरी इन्होंने लगे प्लानिंग मिनिस्ट्री है। राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम हरियाणा तो लोक सभा एमपी ने। जितेंद्र सिंह उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर तो लोक सभा एमपी ने। और डोनर मिनिस्ट्री देख रहे हैं, डोनर मिनिस्ट्री यानी कि डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। नेक्स्ट है स्विच। स्विच की है? स्विच इज़ ए स्विच बेसिकली की एक ड्रोन है। रिसेंटली न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰਮੀ ਦੁਆਰਾ। ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਟੈਟਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੁਆਰਾ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਫੋਰਜ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ एक स्विच जो कि एक ड्रोन है इसनू बना के दिता जाएगा। ठीक है, याद रखांगे स्विच ड्रोन्स नू बना के इंडिया फौज कंपनी द्वारा इंडियन आर्मी नू दिता जाएगा, जिस दे लई 20 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। बेसिकली इसकी जी डिटेल्स ने हजे किसी भी तरीके की डिटेल साझी नहीं की गई है। कहा गया कि इसनू पहले बना लिया जाएगा, बनाने तो बाद इसकी डिटेल्स नू साझा किया जाएगा। तो जी इसकी डिटेल्स होंगे इंपोर्टेंट रहनगियां। फॉर एग्जाम्पल कि किन्ने टाइम के लिए हवा के उड़ सकता है। ठीक है, ये बेसिकली किहड़ा ड्रोन है? सर्विलेंस ड्रोन है। तो इसकी की क्वालिटीज़ है या की इसकी पावर वगैरह है और सारी चीज़ां इंपोर्टेंट बन गई। इसकी डिस्टेंस बेसिकली कितना डिस्टेंस से ट्रैवल कर सकता है, डिफरेंट या कितनी हाइट से उड़ सकता कहांगे। ये चीज़ां आपां डिस्कस करांगे। नेक्स्ट है हू हैज़ अपॉइंटेड एज द मिडल एंड लॉन्ग डिस्टेंस कोच ऑफ इंडियन एथलैटिक्स टीम। इंडिया की जी एथलैटिक्स टीम है इस दे लई अगर आप गल करते हैं रनर डिफरेंट कैटेगरी के डिवाइड किए जाते हैं। मिडल डिस्टेंस रनर, शॉर्ट डिस्टेंस रनर, लॉन्ग डिस्टेंस रनर। तो इसी कैटेगरी के मिडल और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कोच अपॉइंट किए गए हैं। एक फॉरन परसन को कोच अपॉइंट किया गया। अपॉइंटमेंट इंपोर्टेंट रहेगी। कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो सैकेंड ऑप्शन निकोलाई सेनेसरेव, निकोलाई सेनेसरेव। दूसरा क्वेश्चन ये किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं? तो यह बेलारूस तो, यह बेलारूस तो बिलोंग करते हैं। बेलारूस कैपिटल मिन्स्क है, करेंसी रूबल चलती है। इंपोर्टेंट रहेगा। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं ग्रैग क्लार्क, कुछ दिन पहले आप डिस्कस किया सी हॉकी टीम के लिए, इंडिया की हॉकी टीम के लिए टोक्यो ओलंपिक्स तक अपॉइंट किए गए कोच जो उन्होंने नाम से ग्रैग क्लार्क। ये किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते सी? साउथ अफ्रीका तो बिलोंग करते सी। इस तो इलावा शी जेंजली इन्होंने रिलेटेड न्यूज़ है। आर गोडबोले इन्होंने रिलेटेड भी न्यूज़ है। ग्रैग बार्कले की गल करते हैं, ये ICC के चेयरमैन अपॉइंट किए गए सी। हुणे आपां डिस्कस किया सी न्यूजीलैंड के, न्यूजीलैंड तो बिलोंग करते हैं ग्रैग बार्कले जिन्होंने चेयरमैन अपॉइंट किया गया सी ICC का। तो ऑप्शन की अगर आप गल करिए शी जेंजली एक साइंटिस्ट ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी दे विच, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जिन्होंने बैट वूमैन के नाम तो भी जाना जाता है क्योंकि इन्हों की रिसर्च है बैट्स के उत्ते, बैट्स के उत्ते काफ़ी ज़्यादा रिसर्च है इन्हों की, जिस करके इन्हों बैट वूमैन के नाम तो भी जाना जाता है। इन्हों चाइना द्वारा ही, चाइना तो ही बिलोंग करते हैं, चाइना द्वारा ही एक एडवांस वर्कर ऑफ चाइनीज़ अकैडमी ऑफ साइंस, एडवांस वर्कर ऑफ चाइनीज़ अकैडमी ऑफ साइंस अवार्ड दिता गया। आर गोडबोले इंडियन फिजिसिस्ट ने, काफ़ी इंपोर्टेंट नाम रहेगा। प्रोफैसर ने IISc बेंगलुरु दे विच, IISc बेंगलोर दे विच प्रोफैसर ने 2019 का पद्म श्री अवार्ड भी जीत चुके हैं। रोहिणी गोडबोले, आर गोडबोले कहांगे या रोहिणी गोडबोले, इन्हों अवार्ड दिता गया फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मैरिट या ऑर्डर नैशनल डी मैरिटे फ्रेंच दे विच है। तो आंसर फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मैरिट किहड़े परसन नूं दिता गया? तो रोहिणी गोडबोले वूमेन ने IISc बेंगलुरु दे विच प्रोफैसर ने पद्म श्री अवार्ड 2019 इंपोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हु हैज़ बीन अवॉर्डेड चीफ ऑफ द आर्मी कमेंडेशन, चीफ ऑफ द आर्मी कमेंडेशन फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द आर्म्ड फोर्सेज ड्यूरिंग क्रिटिकल पीरियड ऑफ COVID-19 पैंडमिक।
ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੋਰਸਿਸ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਅਮਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਮਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰਵੀ ਗਾਇਕਵਾੜ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਵਰਲਡ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਤਾਂ ਰਵੀ ਗਾਇਕਵਾੜ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। ਗਰਿਮਾ ਵਰਮਾ USA ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਜਿਲ ਬਿਡਨ, ਬੇਸਿਕਲੀ USA ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਨਗੇ ਜੋ ਬਿਡਨ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ USA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰਸਟ ਲੇਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਲ ਬਿਡਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਗਰਿਮਾ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਐਸੇ ਪਰਸਨ ਬਣੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ, ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਰਨ ਮਜ਼ੂਮਦਾਰ ਸ਼ੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਰਨ ਮਜ਼ੂਮਦਾਰ ਸ਼ੋ ਬਾਇਕੌਨ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਬਾਇਕੌਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ USA ਇੰਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਊਂਸਲ ਦਾ। USIBC ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। US ਇੰਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ 3 ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਰਨ ਮਜ਼ੂਮਦਾਰ ਸ਼ੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਲਿੰਦ ਪੈਂਟ ਜੋ ਕਿ CEO ਨੇ ਐਮਵੇ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਐਡਵਰਡ ਨਾਈਟ ਜੋ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਨਸਦਾਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ US ਇੰਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੌਬੀ ਵਾਈਨ ਬਿਕਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਟਰੀ। ਬੌਬੀ ਵਾਈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਗਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ ਬੌਬੀ ਵਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਕੈਪੀਟਲ ਪਿਓਂਗ ਯੈਂਗ ਹੈ, ਕਰੰਸੀ ਸੌਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਪਿਓਂਗ ਯੈਂਗ, ਕਰੰਸੀ ਸੌਨ। ਬੋਲੀਵੀਆ ਕੈਪੀਟਲ ਸੁਕਰੇ, ਕਰੰਸੀ ਬੋਲੀਵੀਆਨੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਯੂਗਾਂਡਾ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਾਲਾ ਹੈ, ਕਰੰਸੀ ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਨਾਗੁਆ, ਕਰੰਸੀ ਕੋਰਦੋਬਾਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਰੂ ਕੈਪੀਟਲ ਯੈਰਨ, ਕਰੰਸੀ ਡਾਲਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਔਰ ਬੋਲੀਵੀਆ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਬਮਰੀਨ ਲਾਂਚ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਸਾਈਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਕੰਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਸਬਮਰੀਨ ਲਾਂਚ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਸਾਈਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੀ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੈਪਨ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਵੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਿਸਾਈਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿੰਗ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਜੋਂਗ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਮ, ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਲਡ ਦੀ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੈਪਨ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਸਾਈਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਮਿਸਾਈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਵੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੋਲੀਵੀਆ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੂਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਸਿਸ ਆਫ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ। ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਬੋਲੀਵੀਆ ਨੇ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਸਿਸ ਐਸਟਰਾਜੈਨੇਕਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ WHO ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਵੈਕਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਫੰਡਿੰਗ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? WHO ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਹੈਜ਼ ਅਨਾਊਂਸਡ ਇਟਸ ਵਿਡਰੋਅਲ ਫਰੋਮ ਓਪਨ ਸਕਾਈਜ਼ ਟ੍ਰੀਟੀ। ਓਪਨ ਸਕਾਈਜ਼ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ USA ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਓਪਨ ਸਕਾਈਜ਼ ਟ੍ਰੀਟੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਡਰੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ USA ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਰਸ਼ੀਆ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੇ USA ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ USA ਦੇ ਡਰੋਨਸ ਰਸ਼ੀਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਡਰੋਨਸ USA ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, USA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਡਰੋਨਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ USA ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਇਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਇਟ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਰਸ਼ੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ USA ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲੇ 35 ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, USA ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 33 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਓਪਨ ਸਕਾਈਜ਼ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ 33 ਮੈਂਬਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਾਈਟ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸ਼ੈਕਰੇਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ੈਕਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਈਟ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਲੈਟਸ ਫਲਾਈ ਅ ਕਾਈਟ ਚੈਰਿਸ਼ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ। ਲੈਟਸ ਫਲਾਈ ਅ ਕਾਈਟ ਚੈਰਿਸ਼ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀ ਮੰਥ ਪੋਸ਼, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲੀ ਮੰਥ ਹੈ ਪੋਸ਼, ਇਸ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 19th ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਢਾਕਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 51st ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉसी ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਕਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ 19th ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੇਮ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇसी ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਖਤਮ ਵੀ ਸੇਮ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਰਥ ਸੈਂਚੁਰੀ ਆਫ ਬੰਗਾਬੰਧੂ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਅਗਰ ਓਪਨਿੰਗ ਮੂਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੁਜ਼ੇਨ ਲਿੰਡਨ ਦੁਆਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਪਰਿੰਗ ਬਲੂਜ਼ਮ ਮੂਵੀ ਇਸ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਮੂਵੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਮੂਵੀ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਮੂਵੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਮੂਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੂਰੀ ਦੇ ਹੈਡ ਪੈਬਲੋ ਸੀਜ਼ਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਾਪਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਜਾਪਾਨ ਦੁਆਰਾ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਟੂ ਐਨਹੈਂਸ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਫੀਲਡ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। IT ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਾਂਗੇ 5G ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਜਾਪਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇसी ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਜਾਪਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਪਰਸਨਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਪਾਨ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड driverless metro car made by भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड in which city? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड इन्हां द्वारा की बनाई गई है पहली ड्राइवरलैस मैट्रो कार। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ड्राइवरलैस मैट्रो ट्रेन कितने दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट की।
इसी तरीके नाल एक मैट्रो कार कहांगे, यानी कि कहांगे छोटी मैट्रो कह सकते हैं कि छोटी ट्रेन कहांगे जिसदे विच घੱਟ डब्बे ने 5 या 6 डब्बे, ठीक है। तो वह मैट्रो कार राजनाथ सिंह ने इनोग्रेट की बेंगलोर दे विच, किथे बेंगलोर दे विच। इसी तरीके नाल भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का हैडकुआटर भी बेंगलोर दे विच है, ठीक है। और इस दे हैड की गल कर दें तो करंट हैड इस दे दीपक कुमार ने, दीपक कुमार, ठीक है जी। इस तो इलावा बाकी 3 जी सिटीज़ ने तीनों न्यूज़ दे विच ने डिस्कस करते हैं। सब तो पहले ओस्मानाबाद महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है, ओस्मानाबाद, ठीक है। हालांकि ये न्यूज़ सिंपली इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक फैक्ट जरूर है इस दे नाल जिस करके इंपॉर्टेंट बनती है कि ओस्मानाबाद दे विच एक मैडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल लगाया जाएगा ओस्मानाबाद दे विच महाराष्ट्र सरकार द्वारा, ठीक है। सिंपली ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक नैक्सट जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र सरकार ही ये डिस्ट्रिक्ट इस करके इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम चेंज करने के लिए कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र सरकार चाहती है बेसिकली जी शिवसेना पार्टी है, ये चाहती है कि ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम धरा शिव रखा जाए, धरा शिव, ठीक है। अगर ये चेंज किया जाता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाएगी इतों। इस करके वैसे भी डायरैक्टली याद रखेंगे कि ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम की रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार कोशिश कर रही है, धरा शिव। दिल्ली दे विच एक 20 महीनों की लड़की धनिष्ठा दिल्ली तो बिलोंग करती है, यंगेस्ट कैडावेट डोनर बन चुकी है, यानी कि अपने ऑर्गनस नू डोनेट करने वाली यंगेस्ट लड़की बन चुकी है इंडिया की 20 महीनों की धनिष्ठा, ठीक है, जिसकी डेथ हो गई सी बेसिकली। तो इसके जोड़े ऑर्गन से और डिफरेंट पेशेंट्स नू दिते गए। हैदराबाद ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी जिस तरीके आप डिस्कस किया टैसला बारे कि टैसला ने बेंगलुरु दे विच अपनी सबसिडरी सैटअप की है ई व्हीकल्स के लिए। सिमिलर तरीके एक कंपनी है फिएट की कार्स वगैरह आप नॉर्मली देखते हैं, तो फिएट चैसलर ऑटोमोबाइल कंपनी है जी, इसने विप्रो के नाल मिल के एग्रीमेंट साइन किया है कि डिजिटल हब लगाया हैदराबाद दे विच, एक डिजिटल हब कित्थे लगाया हैदराबाद दे विच, ठीक है। फिएट एक बेसिकली इटालियन अमेरिकन कंपनी है जो कि इंडिया दे विच भी काम करती है। बेंगलुरु एक डाटा के अनुसार बेंगलुरु है जी वर्ल्ड की फास्टैसट ग्रोइंग टैक हब है, वर्ल्ड की फास्टैसट ग्रोइंग टैक हब केड़ी सिटी है तो बेंगलुरु है। अगर दूसरे नंबर पर गल करते हैं लंडन आती है, और इसी लिस्ट के 6वें नंबर पर मुंबई है। नैक्सट है विच स्टेट गवर्नर, केड़ी स्टेट के गवर्नर द्वारा वन स्कूल वन IAS प्रोग्राम लॉन्च किया गया, केड़ी स्टेट के गवर्नर द्वारा इसनूं लॉन्च किया गया। तो बेसिकली केरला के गवर्नर कौन ने, आरिफ मोहम्मद खान, पिनराई विजयन इत्थे दे चीफ मिनिस्टर ने, ठीक है। तो इत्थे एक इंस्टीट्यूट है वैदिक एरूडाइट फाउंडेशन के नाल मिल के केरला सरकार गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है वन स्कूल वन IAS प्रोग्राम, जिस दे अंडर जेडे स्टूडेंट सिविल सर्वेंट्स बनना चाहते हैं, सिविल एस्पिरेंट्स जी तैयारी करना चाहते हैं, और वो गरीब ने पर डेडिकेटेड ने, गरीब लोग पर डेडिकेटेड अगर अच्छे तरीके नाल स्टडी करना चाहते हैं, सीरीयस ने अपनी स्टडी नूं लैके, तो उन्होंने फ्री एजुकेशन फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएगियां वैदिक एरूडाइट फाउंडेशन द्वारा, ठीक है जी। इस इनिशिएटिव नूं लॉन्च किसने किया है, तो स्टेट के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं बाकी ऑप्शनस दे विच कुछ न्यूज़ ने ये भी डिस्कस कर लेने हैं। तो सब तो पहले हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर द्वारा फिल्म सिटी अनाउंस की गई है। कुछ दिन पहले आप डिस्कस किया यूपी द्वारा फिल्म सिटी, यूपी द्वारा ही टैक्सटाइल पार्क, फिल्म सिटी और टैक्सटाइल पार्क दोनों इंपोर्टेंट बन गए यूपी दे विच। तो इसी तरीके नाल हरियाणा दे विच भी एक फिल्म सिटी लगाई जाएगी। बिहार ने अपना पहला स्टेट का पहला बर्ड फैसटिवल कलरव ऑब्जर्व किया है 15 तो लेके 17 जनवरी तक। वेन्यू इंपोर्टेंट रहेगा नागी नकटी बर्ड सेंचुरी जमुई डिस्ट्रिक्ट दे विच,
ਨਾਗੀ ਨਕਟੀ ਬਰਡ ਸੈਂਚੁਰੀ ਜਮੂਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਨੂਮਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਵੈਸੇ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਨੂਮਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਸੈਸ਼ਨ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।